नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं एसएससी की, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद। बहुत से लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद एसएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में और एसएससी में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एसएससी में काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं। तो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं एसएससी में जो सिर्फ आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उससे जुड़ी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो भी पोस्ट हैं जिसके लिए आप एसएससी के में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और उनका जो वर्क प्रोफाइल है, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी सैलरी डिटेल्स हैं, सारी जानकारी दूंगी। तो डिटेल जानकारी के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहली जो है वो है एसएससी सीजीएल, उसके बाद है एसएससी सीपीओ, और जो तीसरे नंबर पे है वो है एसएससी जेई। तो एसएससी सीजीएल में जो 4 पोस्ट हैं, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट भी हैं, वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो एसएससी सीजीएल के 4 पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो एसएससी सीजीएल में सारी पोस्ट जो है वो आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कुछ टॉप पोस्ट हैं। उसके बाद है एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद है एसएससी जूनियर इंजीनियर। तो अब बढ़ते हैं इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिस पोस्ट के बारे में, वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी जानकारी मैं दूंगी। तो जो कैंडिडेट्स हैं, सॉरी, तो इस पोस्ट के लिए जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डिसीजन मेकिंग करना होता है सेक्शनल लेवल पे, और सेम जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो उनको रिपोर्ट करना होता है हायर अथॉरिटीज़ को। साथ ही इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती है और उनको डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट करना होता है। जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के बिल हैं वो रिव्यू करने होते हैं, टीए और एलटीसी, मेडिकल अलाउंस और आरटीएफ अन्य। और ये दोनों ही डेस्क और फील्ड जॉब है। तो ये कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस पोस्ट की। साथ ही इस पोस्ट के लिए जो सैलरी डिटेल्स है उसकी भी जानकारी मैं दूंगी। तो इसका जो पे लेवल है वो है लेवल 8, ₹47,600 से 1,51,100। मिनिमम बेसिक पे जो है वो 47,600, और जो इनहैंस सैलरी है वो होती है 60,000 से 70,000 के बीच में। अब बढ़ते हैं दूसरी पोस्ट की तरफ, तो वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपको क्रूशियल लिंक मेंटेन करने होंगे पार्लियामेंट सेंट्रल सेक्रेटरीट के बीच में, और साथ ही पार्लियामेंट क्वेश्चंस, अश्योरेंसेज और जो भी गवर्नमेंट बिल्स है, ये सारी चीज़ें उनको हैंडल करनी होती है। साथ ही नोटिंग, ड्राफ्टिंग, जो भी रूल्स हैं उनको इंटरप्रेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पॉलिसीज़ लाई गई हैं उनका ध्यान देना कि वो पूरी तरह से कंटिन्यू में है या नहीं, या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब इस पोस्ट का जो पे स्केल है वो है पे लेवल 7, 44,900 से 1,42,900। बेसिक पे 44,900, और जो ग्रेड पे है वो है 4,600। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी में, तो इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी पोस्ट हैं सारी रेप्यूटेटेड पोस्ट हैं, और बहुत से लोग होते हैं इंटरेस्टेड गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो आप इसको पूरी वीडियो को देखें एंड तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, जो है टैक्स असिस्टेंट। तो इसके लिए जो है टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करना होता है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस का। टैक्स के लॉज और रेगुलेशंस को रिसर्च करके कैलकुलेशंस प्रिपेयर करनी होती है क्लाइंट के जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे, और रिटर्न सबमिट करने होते हैं इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को, यानी कि आईआरएस को, रिव्यू के लिए। और टैक्स कैलकुलेट करने होते हैं क्लाइंट की जो टैक्स हिस्ट्रीज हैं उसको रिव्यू करके, इनकम स्टेटमेंट्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके, और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना होता है उन्हें टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करने में। उसी के साथ फॉर्म W4 उनको प्रिपेयर करना होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। साथ ही जो क्लाइंट्स का फाइनेंशियल रिकॉर्ड है
बिजनेस इनकम का और पर्सनल एक्सपेंसेस का वो रिव्यू करना होता है, ताकि वो ताकि सारी चीज़ें इजीली मेंटेन हो पाए। तो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उनको रिव्यू करने होते हैं। उसी के साथ इसका जो पे स्केल है इस पोस्ट के लिए, वो है बेसिक सैलरी जो होती है वो है 25,500 पर मंथ, और जो डियरनेस अलाउंस है वो भी दिया जाता है हर महीने बेसिक सैलरी के साथ। तो जो टोटल इन हैंड सैलरी है वो 25,500 से 81,000 पर मंथ के बीच में होती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है जो प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी अलाउंसेस गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको पता है चाहे कोई भी पोस्ट हो, गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी अलाउंसेस और काफ़ी चीज़ें सैलरी के अलावा भी दी जाती हैं, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर करते हैं। तो ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़े तो वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो असेसमेंट सेक्शन जो है उसके लिए हैंडल करनी होती है सारी टैक्स जॉब, जो भी चीज़ें होती हैं टैक्स जॉब की, वो सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। जो रिफंड क्लेम्स हैं, टीडीएस रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो सब चीज़ें आपको असेसमेंट सेक्शन के अंदर देखनी होंगी। और जो नॉन असेसमेंट सेक्शन है, इसके लिए ये फील्ड वर्क है। आपको रैपिड रिस्पॉन्स जो है, टीम कंडक्टिंग डेट्स का, वो सब देखना होगा। तो ये जो है ये फील्ड वर्क है, और जो असेसमेंट सेक्शन है वो आपकी डेस्क जॉब है। तो ये दो आप देख सकते हैं, एक नॉन असेसमेंट सेक्शन है और एक असेसमेंट सेक्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक फील्ड वर्क है और एक डेस्क जॉब है। तो ये कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पोस्ट के लिए। और इसकी जो सैलरी डिटेल्स है, वो जो पे स्केल है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का, वो है 44,900 से 1,42,400, और ग्रेड पे जो है वो है 4,600। और तरह तरह के अलाउंसेस भी होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है सब इंस्पेक्टर। तो उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इसमें इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। और जो भी केसेस हैं उनको देखना होता है कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान, जो इनिशिएट किए गए हैं सीबीआई की रिकमेंडेशन पे। साथ ही क्रिमिनल को कोर्ट तक सेफली ले जाना होता है, और इस रोल के लिए उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है पुलिस के द्वारा। साथ ही अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब इंस्पेक्टर की। काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसका जो पे स्केल है, तो जो बेसिक पे है वो है 35,400 से 1,12,400। ग्रेड पे है 4,200। इनिशियल पे जो है वो 9,300। और जो टोटल है वो है 13,500। डीए जो है वो भी दिया जाता है। तो इस तरह से सैलरी डिटेल से काफ़ी अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कुछ जॉब पोजीशंस हैं जिसमें आप एसएससी में आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ मेन पोस्ट है और अच्छी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पोस्ट है एसएससी में जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कुछ टॉप पोस्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो सारी पोस्ट ही अच्छी हैं, बट मैं आपके लिए कुछ ही पोस्ट लेके आई हूँ अभी, और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको मैं हर वीडियो में तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर कर पाऊँ। तो मैंने इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 6 पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको क्लियर हो पाए। और मैं हर वीडियो में थोड़ी पोस्ट ही लेके आती हूँ, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसकी जो भी जॉब प्रोफाइल है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, जो है जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वर्क को सुपरवाइज करना होता है, जो भी साइट विजिटिंग वर्क्स है। साथ ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को देखना होता है, उन्हें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को देखना होता है। जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग है और जो भी वो इम्प्लीमेंट की जाती है, वो जूनियर इंजीनियर के द्वारा ही इम्प्लीमेंट की जाती है। और जो भी डिसीजन है रिपेयरमेंट और इनोवेशन का, वो भी जूनियर इंजीनियर के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा जो भी उनके सुपीरियर्स हैं, वो उनको असिस्ट करना होता है और अश्योर करना होता है कि वर्क सिस्टमेटिक मैनर में हो रहा है या नहीं। बाकी सारे अकाउंट्स हैं जो भी, वो भी देखने होते हैं। जो भी मनी मैटर्स हैं वर्क से रिलेटेड, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंडर्स, वर्कर्स, इससे रिलेटेड जो भी मनी मैटर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी उनको देखनी होती है। तो बढ़ते हैं पे स्केल की तरफ। तो जो बेसिक पे है जूनियर इंजीनियर का, वो है 35,400 से 1,12,400। और जो इनहैंस सैलरी है वो है 44,000, सारे बेनिफिट्स को इंक्लूड करके। तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं सभी पोस्ट की। और
आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ पोस्ट के बारे में जानकारी दी है कि उनके क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि आपको क्लियर हो पाए पोस्ट के हिसाब से, और आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हो आप उसके लिए अप्लाई करें, और जिस भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इसलिए मैंने कुछ ही पोस्ट की जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, आपके कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जो है community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, एडमिशन अपडेट्स, एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे अलर्ट प्लेटफॉर्म जो है alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियोस मैं हर थर्सडे को लेके आती हूँ, जिसमें मैं अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे बात करती हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ, और आपके लिए ही वो मैं वीडियो लाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो आई होप आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिसमें आप आफ्टर ग्रेजुएशन एसएससी की, ऐसी कौन सी जॉब्स है जिसमें आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ही पोस्ट के बारे में बताया है। अब तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।